हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सागा। तो मैंने आपके लिए संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेके आया था और ये हमारा फाइनल पार्ट है संख्या पद्धति का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। कि कोई भी आपको संख्या दी गई है तो आपको उसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें, तो आपको सीधे सीधे ये जो तीनों संख्याओं में ये जो इकाई का अंक है, मतलब कि 6 इंटू 2, एक मिनट, यहाँ पे 6 इंटू 8 है, 6 इंटू 8 इंटू 2, तो इकाई के अंक को आप ले लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 छक्का 48 और 48 दूने 96, 96। तो 96 में इकाई का अंक है हमारा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर अगर आप इसे और भी इजी तरीके से करना चाहते हैं तो सीधे सीधे ये आपका 8 छक्का 48 हुआ, तो हमको ये 4 को इग्नोर कर देना है और ये जो 8 है सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो ये 8 दूने 16 हो जाएगा और ये इकाई का अंक आपको मिल जाएगा 6। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। आपको बड़ी संख्याएं भी दी होंगी या ज़्यादा मल्टीपल्स आपको दिए होंगे तो भी आप इकाई की संख्या इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसा ही है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 708, तो ये हो जाएगा इसमें से 8, इसमें से 5, इसमें से 8, इसमें से 2, इसमें से 4 और इसमें से 8। तो आप इसका इजी तरीके से अगर करना चाहे तो दो दो का पेयर बना लीजिए आप और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूने 16 और 8 चौके 32। तो देखिए यहाँ पे हमको तीन संख्या मिल गई है, 40, 16 और 32। इनके इकाई में है 0, 6, 2। ठीक है, तो इसका इकाई का हमको मिल जाएगा 0। अब वो कैसे? क्योंकि अगर आपको इकाई में किसी भी अंक में 0 मिल जाता है तो वो पूरा इकाई 0 हो जाएगा। आप अगर सॉल्व करके देखेंगे तो कर सकते हैं। जैसे 0 इंटू 6 इंटू 2, तो ये 0 ही आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको 0 मिल जाता है इकाई में तो उस पूरे सीरीज का जो इकाई का अंक रहेगा वो 0 ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और डिफरेंट टाइप का इसका क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, 1570 की पावर में आपको दे दिया गया 67। तो अब इसका आपको इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सीधी सीधी बात है, अगर आपको इकाई में 0 दिया हो तो सीधा सीधा इकाई का अंक चाहे पावर में कुछ भी हो आपका 0 हो जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक और हमारे पास है 781, इसकी पावर में है हमारा 80। तो अब इसका देख लेते हैं। तो यहाँ है इकाई में 1, और इकाई में अगर 1 हो तो पावर में आपको कुछ भी दी हो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब ध्यान देंगे, यहाँ भी इकाई में आपका 5 दिया हुआ है, तो अगर इकाई में 5 हो तो पावर में कुछ भी लगी हो आपके, इसका आंसर 5 ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है हमारा 1246 और इसकी पावर में है 85। तो देखिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट होना है, अगर आपके इकाई में 6 दिया हो तो पावर में कोई भी संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई में आपके 6 ही आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर इकाई में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उतना ही इकाई में आता है, चाहे पावर में कोई भी संख्या दी हुई हो। अब हम अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है 952 टू द पावर 67। तो अब यहाँ पे इकाई में हम देख सकते हैं कि इकाई में हमारा 2 दिया हुआ है। तो इकाई में जब 2 दिया हो, या इन संख्याओं को छोड़कर कोई भी 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर इकाई में अगर कोई भी संख्या दी हो तो वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर में 67 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर 67 लिख लेंगे और इसमें -1 कर देना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 66। अब आपको ये जो 66 रहेगा इसमें 4 का भाग दे देंगे आप। तो 4 का जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, तो भाग दे के देख लेते हैं। ये 4 हो गया, ये 66, तो 4 एकम 4, ये आपका 66, 4 छक्के हो गया 24, तो शेष में आपका बच गया 2। तो ये जो शेष फल में आपका 2 बचा है, और ये जो इकाई का आपका अंक दिया हुआ है, तो शेष फल में 2 है और इकाई का अंक 2, मतलब ये जो शेष फल में दिया है इसका एक पावर बढ़ा के आपको लिख देना है, मतलब 2 टू द पावर 3, इसका मतलब 8, इसके इकाई के अंक में 8 होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान से देख सकते हैं क्वेश्चन, इस तरीके के मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है 2113 टू द पावर 110। तो हमने क्या किया था, इकाई में इसका दिया हुआ है आपको 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 110। तो सबसे पहले 110 में 1 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 109। अब हम 109 में 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा जो शेष फल बचेगा, तो ये 4 दूने 8, 29, 4 सत्ते 28, तो ये शेष फल बच रहा है 1। तो ये जो 3 दिया हुआ है और ये जो शेष फल है इसमें 1 ऐड करके इसका पावर लगा देंगे, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 9, मतलब ये इकाई का अंक हमको मिल गया 9। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेगा लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। एग्जाम में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनेगा करके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 3 टू द पावर 57 इंटू 4 टू द पावर 65 इंटू 125 टू द पावर 35 और 89 टू द पावर 30। तो इस तरीके का आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए
तो आपको क्या करना है, 3 to the power 57 आपका दिया हुआ है। तो देखिए 5 to the power 35 है, तो यहाँ पर तो आप जानते हैं अगर लास्ट में 5 रहता है तो सीधे सीधे यहाँ पर आप 5 ही लिख दीजिए। तो ये हमने 5 लिख दीजिए सीधे सीधे, इनटू, अब यहाँ 4 to the power 65 है, तो यहाँ पे 4 है और उसकी पावर में 65, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे हमने निकाला था ऊपर के क्वेश्चन में, 4 to the power 65 दिया हुआ है, 4 to the power 65 मतलब 64 डिवाइडेड बाई 4 हमने कर लिया। तो ये कितना आया, शेष हमारा 0, 0 शेष आ गया। 0 शेष का मतलब ये 4 की पावर में हो जाएगा 1, 4 की पावर में 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 3 की पावर में कितना आने वाला है, तो ये भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 57 से 1 कम करेंगे 56, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा 0 शेषफल बचने वाला है। हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल आप निकाल लेंगे, ये बचेगा 0। तो 0 बचा, उससे एक ज़्यादा पावर में लग जाता है तो 3 to the power हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद ये 13 है, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा तो 9 to the power 1। ये भी उसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, आप करके देखिएगा। उसके बाद ये मिल गया 3 to the power 1 मतलब 3, 4 to the power 1 मतलब 4, 5 to the power तो कुछ नहीं मतलब ये 5 ही है मतलब 1 है, और 9 to the power 1 मतलब 9। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। इसको 2 भाग में भी आप कर सकते हैं, 5 निया 45 आ जाएगा ये। तो ये इकाई का इसका जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 5 हो जाएगा और ये 10, तो इकाई में आ जाएगा इसके 0। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या पद्धति के फाइनल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई भी और क्वेश्चन आपसे जो नहीं बन रहा है तो वो आप हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप अपने सुझाव व सवाल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।